अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इंटरनेशनल प्रेस क्लब के ऑफ़िस में। इनके जो बानी हैं मोहम्मद तारिक आरई साहब, उनके साथ जो दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया था, आइए उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से और कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, सबसे पहले हमें तो बहुत अफसोस हुआ आपके साथ जो ये दहशतगर्दी का जो वाक़या पेश आया। शदीद अल्फाजों में हम इनकी मज़म्मत करते हैं। पूरी सहाफ़ी बिरादरी आपके इस दुख में बराबर की शरीक है। हमें ज़रा तफसील से आगाह कीजिएगा कि वाक़या ये कब और कैसे पेश आया। ये इस तरह से हमारे कारनामा अखबार का ऑफिस है मेहरान टाउन में। मैं अपने ऑफिस में सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा था। दोपहर 2 बजे का टाइम, 13 दिसंबर का वाक़या ये कि एक नौजवान अंदर ऑफिस में दाखिल हुआ है। उसके हाथ में एक तेज़ाब की बोतल थी। उसने फ़ौरी तौर पे मेरे पे तेज़ाब फेंक दिया और फेंक के बाहर निकला है। बाहर निकल के फ़रार हो गया। मेरा एक रिपोर्टर वहाँ मौजूद था बैठा हुआ। उसने जब बाहर निकल कर देखा तो एक बाइक पे लड़का पहले से बाइक स्टार्ट करके खड़ा हुआ था और उसके पीछे बैठ के वो लड़का भाग गया है। और ये वाक़या मेरा ख़्याल में पूरे पाकिस्तान में शायद या दुनिया में सहाफ़ी बिरादरी के साथ पहला ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या जिसमें तेज़ाब गर्दी हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक सहाफ़त पे बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि मेरी ना तो किसी से कोई दुश्मनी है, कोई इस तरह का मामला नहीं है और ना मेरे को किसी के ऊपर शक है। आपके सामने अगर कोई वो जो मुलज़िम है जिसने आपके ऊपर ये जो अलमिया है, ये जो वाक़या है, जिसने ये कार्रवाई की है, अगर आपके सामने आ जाता है तो आपके क्या ख़यालात हैं उनके लिए, क्या कहेंगे आप? ये जो दहशतगर्द जो नौजवान लड़का आया था तेज़ाब फेंकने के लिए, उसने चेहरे को ढाँप रखा था और टोटल उसने 2 सेकंड की कार्रवाई में ये काम कर दिया। और अल्लाह ताला, मैं तो ये कहूँगा उसे हिदायत दे। और मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में, क्योंकि मुझे तो वो शायद वो जानता भी नहीं होगा किसी ने काम करवाया है, क्यों करवाया है, ये वो जानता है या उसका रब जानता है। और मैं उसको नहीं पहचानता उस लड़के को। तारिक भाई, इसके बाद हमने देखा कि सिविल हॉस्पिटल में जब आए तो हमने सोशल मीडिया पे ये भी बहुत ये खबर चल रही थी कि वहाँ पे भी आपके साथ जो है वो एक बाहर बिठाया दिया गया, वहाँ पे आपको रिस्पांस नहीं दिया गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? दरअसल सरकारी हॉस्पिटल जितने भी हैं, कराची के हों या सिंध के या पूरे पाकिस्तान के हैं, तमाम हॉस्पिटल कोई भी वहाँ पे चले जाए उनका ख्याल नहीं किया जाता। इसी तरह से मेरे साथ हुआ। और वही जो रवैया होता है जारहाना डॉक्टर्स का, वही रवैया उन्होंने अपनाया। फिर सहाफ़ी हज़रात हमारे भाई पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट की, मुझे एडमिट किया और अब मैं प्राइवेट अपना इलाज करवा रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूं पहले से। मुझे मेरी फैमिली को थ्रेट्स हैं और मुझे और मेरी फैमिली को जान का ख़तरा है। मैं वज़ीर आला सिंध, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब सईद गनी साहब, आईजी साहब, डीआईजी ईस्ट और एसएसपी कोरंगी, इन तमाम से, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी से, तमाम से गुजारिश करूंगा कि मुझे सिक्योरिटी फराम की जाए। मुझे और मेरी फैमिली को जान का ख़तरा है, ये मेरी उनसे गुजारिश है। और सहाफ़ी बिरादरी से ये कहूँगा कि तमाम सहाफ़ी बिरादरी जितनी भी हैं वो आवाज़ बुलंद करें, मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। ये एक छोटा वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा वाक़या है। और तेज़ाब गर्दी जो है इसको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े पैमाने पर लिया जाता है। हमारे यहाँ इसकी कोई अलग से दफ़ात नहीं है और जो एफआईआर भी लॉन्च की गई है उसमें भी कोई दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं लगाई गई हैं और नॉर्मल तरीके से इसको देखा जा रहा है। एसएसपी साहब हमारे ऑफिस में आए थे और उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि मैं इस केस को ख़ुद देखूँगा, ख़ुद हैंडल करूँगा, आपको सिक्योरिटी भी फराहम करूँगा। लेकिन 1 हफ़्ता गुजर गया है, अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। ताहाल सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है आपके साथ? कोई सिक्योरिटी नहीं है। मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है और अपने ऑफिस भी आना पड़ता है, क्योंकि सहाफ़ी बिरादरी जो है और जो सियासी लोग हैं वो बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मेरी खैरियत दरियाफ़्त करने आते हैं। मेरे पास घर में इतनी जगह नहीं है कि घर में मैं उन्हें बिठा सकूं, तो मुझे मजबूरन ऑफिस आना पड़ता है। सिक्योरिटी लैब्स हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए जल्द से जल्द।
چلیں بہت مہربانی طارق بھائی دے طارق کے اپنے خیالات سنیں. ان کا یہ تھرڈ بھی ہیں اور ان کے وزیر اعلیٰ سندھ سے اور حکومت اعلیٰ سے بھی انہوں نے درخواست کی ہے کہ ہمیں سیکورٹی فراہم کی جائے. جی